मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल भी नहीं आ रही। मैम अब आ रही। So by balancing this equation with this method, oxidation number method, and suppose this in this reaction, if statement can also be given in this format, that dichromate ion oxidizes, बेटा dichromate पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्म में एंड परमैंगनेट आयन पोटेशियम परमैंगनेट की फॉर्म में, दोनों ही अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो वो किसी भी रिएक्शन में वो खुद रिड्यूस होते हैं एंड द स्पीशीज with which they are reacting is getting oxidized. So here dichromate ion oxidizes sulfite ion into sulfate ion in acidic medium and they themselves get जो chromium यहाँ पर dichromate form में है, it gets reduced to chromium ion and medium is acidic. So in acidic medium the reaction is taking place. How you need to do, again अपने वही method apply करना है. Firstly we'll write oxidation number. I'm writing here steps also. In this way you need to write steps. Write oxidation number of each element. जो भी species involved हुई है उसका oxidation number कितना है? Cr O7 negative plus sulfide ion. While writing oxidation numbers, chromium आप इसका अगर आपको वैसे नहीं निकालना आता ऑन द स्पॉट तो आप साइड पे x वैल्यू पुट करके भी निकाल सकते हो, अदरवाइज इट इज हियर इन +6 स्टेट. ऑक्सीजन -2 फॉर्म में 7 2 जा 14, 14 -2 हो गया आपके पास 12, 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो इट विल बी +6. Chromium is in +6 state, oxygen is in -2 state, sulfur here 3 oxygen atom, 3 2 जा 6, 6 माइनस है और ये इधर ऑपोजिट साइड पे -2 चार्ज भी है तो +4 आ गया आपके पास सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर. यहाँ पे क्रोमियम का जो चार्ज है उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो गया बिकॉज मोनो एटॉमिक आयन पे जो चार्ज लगा है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है. एंड इन सल्फेट ऑक्सीजन बेटा यहाँ पे भी -2 में, हियर आल्सो इट इज -2. सल्फर यहाँ पर सल्फेट आयन में +6 स्टेट में, ये हमने कल कैलकुलेट किया था. अदरवाइज यू कैन साइड बाय साइड यू कैन डू दैट. ये एक स्टेप तो आपको ही परफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंटली करना है, तो उसके लिए आपको सेम मेथड जो हमने कल डिस्कस किए थे ऑक्सीडेशन नंबर्स फाइंड करने के, यू कैन कैलकुलेट बाय दैट. नाउ नेक्स्ट थिंग इज टू फाइंड इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर. उससे पहले एक काम कर लेते हैं हम. यहाँ पर हमारे पास बेटा क्रोमियम के 2 एटम्स हैं. ओके, हियर वी हैव 1 एटम ऑफ क्रोमियम. तो सबसे पहले आपको वो एटम बैलेंस कर लो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हुआ है. ओनली दोज एटम्स आर टू बी बैलेंस. तो क्रोमियम 2 है, यहाँ पर आप इसको कर दो. तो दिस इज द नेक्स्ट स्टेप. इफ द नंबर ऑफ एटम्स हुज ऑक्सीडेशन नंबर्स आर चेंज्ड, उनके अगर एटम्स बैलेंस नहीं है तो यू हैव टू डू दैट बैलेंसिंग ऑफ एटम्स फर्स्ट. ओके, नाउ decrease in oxidation number. +6 एक क्रोमियम एटम का है. For 2 chromium atoms it is +12 and here for 1 chromium ion it is +3 and for 2 chromium ions it is +6. तो +12 से +6 पे डिक्रीज हुआ. Decrease in oxidation number by 6. टोटल आपने देखना है जितने एटम्स है सबको ऐड करके टोटल डिक्रीज कितना हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स will be exchanged in that proportion only. ठीक है. Now in sulfite ion oxidation number is +4 and in sulfate ion oxidation number is +6. तो increase in oxidation number by 2. ठीक है. यहाँ पे ये 2 से इंक्रीज हुआ, ये हो रहा है डिक्रीज बाय 6. अब आपने क्या करना है, इंक्रीज और डिक्रीज को दोनों को इक्वल करना है. तो सेकंड स्टेप इज टू बैलेंस ऑक्सीडेशन नंबर. जितने ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज डिक्रीज आया उसको हमने बैलेंस कैसे करना है. ये 6 है, इसको तो कम नहीं करेंगे हम, उसको बढ़ा देंगे. तो 2 है, उसको 6 करना है, मल्टीप्लाइड विद 3. तो आप क्या करोगे, Cr2O7 नेगेटिव प्लस 3 सल्फाइड आयन फॉर्मिंग 2 क्रोमियम आयन प्लस 3 सल्फेट आयन. ऑब्वियसली 3 सल्फाइड किया है, साथ ही उसको भी 3 सल्फेट कर दो, तभी वो एटम दोनों साइड पे बैलेंस होंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज या डिक्रीज हो. अब आपके पास जो टोटल इंक्रीज और डिक्रीज आ रहा है, इधर +6 का डिक्रीज है, उधर
+6 का इंक्रीज है फॉर 3 सल्फाइड आयन. दिस पार्ट इज क्लियर एवरीवन. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स. अब इस आगे वाले स्टेप्स को हम दो वे में कर सकते हैं, या तो पहले वाटर लगा दें, अदरवाइज आप चार्ज बैलेंस कर सकते हो बाय एडिंग हाइड्रोजन आयन इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन एसिडिक मीडियम, और बाय एडिंग OH आयंस इफ द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडियम. यहाँ पर एसिडिक मीडियम है, पहले हम ऑक्सीजन एटम बैलेंस कर लें, या मैं आपको चार्ज वाले से बता दूं. पहले दोनों ही मेथड आप अप्लाई कर सकते हो टू बैलेंस चार्ज. Add hydrogen ions if reaction is occurring in acidic medium. ठीक है, तो यहाँ आपने चार्ज बैलेंस करना है. अब चार्जेस कैसे निकालने हैं आपने? -2 इधर आ गया, और here I am writing like this, -2, 3 2s are -6. तो -6 और -2 टोटल चार्ज आपके पास आया इस साइड पे -8. ठीक है, we have -8 charge on left hand side for these two species. जितना चार्ज है ना बेटा, उसको अगर कोई मल्टीपल यहाँ पर है यूज हुआ हुआ तो उससे मल्टीप्लाई कर दो. 3 2s are -6 इसका हो गया, इसका -2 था, तो टोटल चार्ज आई हैव रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड इज -8. ओके, नाउ राइट हैंड साइड आपके पास कितना चार्ज है देखो. 2 क्रोमियम आयन हैविंग 3 पॉजिटिव चार्ज, ये हुआ +6 और इसकी वजह से हो गया -6. तो एज वी डू नॉट हैव एनी चार्ज देयर, -6 + 6 ओवरऑल बैलेंस हो गया. उधर चार्ज 0 है, इधर आपके पास टोटल चार्ज आया था -8. ओके, अब आपने उधर 0 है, या तो उधर करके नेगेटिव ला सकते हो आप. अगर बेसिक मीडियम में होती रिएक्शन तो उधर OH आयन ऐड करके 8 OH ऐड करते आप, उधर -8 हो जाता. बट हमारे पास मीडियम है एसिडिक मीडियम में वी कैन ओनली ऐड हाइड्रोजन आयंस. तो आप इस -8 को 0 बना दो बाय एडिंग 8 हाइड्रोजन आयन. तो हियर वी विल ऐड 8 हाइड्रोजन आयंस. Okay, now to balance hydrogen atoms. यहाँ हाइड्रोजन एटम्स 8 हो गए, वहां एक भी नहीं है, तो 4H2 you can add. मैंने दोनों मेथड आपको अलग अलग बता दिए. पहले मेथड में हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करके पहले वाटर लगा लिया था, उसके बाद वाटर में जितने हाइड्रोजन थे उतने हाइड्रोजन आयंस आप उस साइड लगा दो जहां हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है. और अदरवाइज दूसरा मेथड है, आप पहले वाटर मत लगाओ, पहले चार्ज बैलेंस करो रिएक्शन के. चार्ज बैलेंसिंग से अगर हम करते हैं तो हमें बेसिक मीडियम में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती. बेसिक मीडियम में समटाइम्स वाटर वाला मेथड जो होता है वो उसमें कई बार प्रॉब्लम आती है, दोनों जगह वाटर ऐड करना पड़ता है. तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस मेथड. हियर व्हाट यू नीड टू डू, अपने दोनों साइड के चार्जेस पहले बैलेंस कर देने हैं, उसके बाद जितने हाइड्रोजन आपने चार्ज बैलेंस करने के लिए लगाए उतना अमाउंट में 8 हाइड्रोजन के लिए वाटर मॉलिक्यूल कितने लगाओगे आप? 4. तो यहाँ अभी मैं यहीं पे लगा दूं 4H2 will use here. So after that you can check whether this equation is balanced or not. So now we'll check it. Chromium 2 ये check हो गया balance. Oxygen 7, 3 3s are 9, 9 and 7 16. Here 4 3s are 12 and 4 16. Oxygen भी correct हो गए आपके. Then sulfur 3, sulfur atoms are also balanced. Hydrogen 8, hydrogen 4 to the 8. Hydrogen atoms are also balanced. Now we can, अभी तो वैसे हमने चार्ज बैलेंस पहले कर ही दिया था, इसलिए इस तरह से आपको चार्ज चेक करने की जरूरत नहीं है. बट स्टिल वी कैन चेक. -2 -6 -8 था, 8 प्लस आ गया, टोटल 0. Here 3 2s are 6 plus 3 2s are 6 minus H2 पे तो कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0. तो बाय यूजिंग एनी ऑफ दीज टू मेथड, बस एक स्टेप डिफरेंस है. फर्स्ट स्टेप तो सेम ही है सारा, ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना. उसके बाद वाला स्टेप जो है, या तो आप पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हुए वाटर लगा लो जहां पर भी लगाने, जिस तरफ ऑक्सीजन कम है उधर उतने वाटर मॉलिक्यूल लगा दो. फिर जितने हाइड्रोजन चाहिए, अगर एसिडिक मीडियम है तो हाइड्रोजन आयन लगाओ ऑपोजिट साइड, बेसिक मीडियम है तो OH आयन लगते हैं. बट
अदरवाइज आप जो प्रेफरेंस मतलब मेरी तरफ से जो मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो ये है, इसमें आपको एसिडिक बेसिक किसी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको सीधा पहला स्टेप करना है, चार्ज बैलेंस करो। आफ्टर बैलेंसिंग ऑक्सीडेशन नंबर, बैलेंस चार्जेस। चार्जेस बैलेंस करने का मतलब आपको ये चार्ज कैलकुलेट करने की आयनिक स्पीशीज पे कितने चार्जेस है। फिर जिस तरफ रिक्वायरमेंट है, अगर मीडियम एसिडिक है तो हाइड्रोजन आयन से बैलेंस करो, मीडियम बेसिक है तो OH आयन से बैलेंस करो। चार्ज एक बार बैलेंस हो गया, फिर उसके बाद वाटर जिस तरफ रिक्वायर्ड है उधर लगा दो, इट विल बी ऑलवेज बैलेंस। क्योंकि फिर चार्ज बैलेंसिंग अगर आप करेक्ट कर लेते हो तो आपकी इक्वेशन करेक्टली बैलेंस हो जाती है। वन एग्जांपल आई विल बी टेकिंग फॉर बेसिक मीडियम नाउ। हाँ जी, तो इफ वी नीड टू बैलेंस दिस इक्वेशन इन विच परमैंगनेट आयंस आर ऑक्सीडाइजिंग ब्रोमाइड आयन, इन एक्वस मीडियम में ही होती है बेटा ये सारी रिएक्शंस, इन इनटू इटसेल्फ गेट रिड्यूस्ड टू मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 प्लस जो ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन हुआ है वो ब्रोमेट आयन में हुआ है, ब्रोमेट आयन BrO3 नेगेटिव, ठीक है। एंड दिस रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस इन बेसिक मीडियम। एक चीज याद रखनी है, अगर सपोज मीडियम कई बार ना दिया, वैसे तो अदरवाइज दिया होता है, याद रखो परमैंगनेट आयन अगर एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करेगा किसी भी स्पीशीज के साथ तो वो खुद Mn2 पॉजिटिव में, जो हमने पिछले रिएक्शन में किया था, Mn2 पॉजिटिव में रिड्यूस होता है हमेशा, 5 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है इन एसिडिक मीडियम। बट इन बेसिक मीडियम और न्यूट्रल मीडियम दिस परमैंगनेट आयन विल get reduced into MnO2, जहां पे Mn की ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। तो ये एक डिफरेंस बहुत बड़ा है जो आपको बिना मीडियम भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि रिएक्शन किस मीडियम में हो रही है, इफ इट इज नॉट गिवन। फॉर एसिडिक मीडियम Mn2 पॉजिटिव आयन बनेगा हमेशा, फॉर बेसिक मीडियम MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड विल बी फॉर्म्ड। तो हियर तो इट इज गिवन, अदरवाइज हम देते ही एग्जाम में, डोंट बॉदर फॉर दैट। बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है मींस आपको चार्ज बैलेंसिंग के लिए OH आयंस यूज करने। Now again first step is to write oxidation number +7 -2 -1 +4 -2। यहाँ पर बेटा ब्रोमेट आयन में आपको निकाल के लिखा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर X +3 -2 -1 X = +5। तो यहाँ ब्रोमेट आयन में जो ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर है दिस इज +5, ऑक्सीजन अपने रेगुलर ऑक्सीडेशन स्टेट में -2 में। Now we have written oxidation numbers. अब next step क्या है आपका? To find increase or decrease in oxidation number. Find करने के लिए हम क्या करते हैं? हमने पहले देखते हैं किसमें increase decrease हुआ है. Here permanganate ion is getting reduced, तो oxidation number is decreased by 3. +7 से +4 में आया, 3 से डिक्रीज हुआ तो ऑक्सीडेशन नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 3. Here it is bromide ion having -1 oxidation number. It has oxidized to bromate ion having oxidation number +5. -1 से +5 पे आना कितना इंक्रीज होगा? Can anyone tell? From -1 to +5, how much is the oxidation number increased? by 6. -1 to +5, 6 से इंक्रीज हुआ, 0 से 5 पे आता तो 5 इंक्रीज होगा. ओके, so it will be increased by 6. Clear? कोई डाउट है बेटा? -1 to +5, 6 से इंक्रीज होगा, 0 से अगर +5 होता तो डायरेक्टली 5 था. क्लियर? अब उसके बाद हमने क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप हमारा अगेन इनको बैलेंस करना, मतलब जितना इंक्रीज है उतना डिक्रीज भी होना चाहिए. ठीक है, तो फॉर दैट व्हाट विल डू, अब बताओगे कोई? क्वाइट सिंपल है बेटा, ये तो एक तरफ 6 है एक तरफ 3 है, आपको दोनों तरफ इक्वल करना है. व्हाट यू नीड टू डू, 6 वाले को 3 तो डिवाइड करने से बनेगा, डिवाइड हम जनरली करते नहीं है, बैलेंसिंग में मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 वाले को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं. इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे मतलब आपको ये करना है 2 permanganate ions plus bromide ion will give 2 manganese dioxide plus bromate ion. So in this way your oxidation numbers are balanced. Oxidation number आपके balance हो गए. After that what you need to do, next step क्या था हमारा? Charge balancing. अब हमने करने हैं charge balance. Charge balance हम कैसे करेंगे? यहाँ पर बेटा आपके पास 2 परमैंगनेट आयन है, तो एक परमैंगनेट आयन पे -1 चार्ज है, तो यहाँ इसका टोटल चार्ज हो गया -2.
ये जो मैं लिख रही हूँ चार्जेस है, ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, ये मैं सर्कल बना रही हूँ, ठीक है, तो आप कंफ्यूज ना होना। ऑक्सीडेशन नंबर तो हम बैलेंस कर चुके हैं फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप हम कर रहे हैं चार्ज बैलेंसिंग। -2 इसका चार्ज है -1, टोटल चार्ज कितना हो गया -2 और -1, -3 आपके पास टोटल चार्ज है लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे इसका चार्ज 0 है, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, तो टोटल चार्ज आपके पास राइट हैंड साइड पे है -1। कैन एनीवन टेल नाउ, अब हमें दोनों साइड पे चार्ज इक्वल करना है, उधर -1 है इधर -3, क्योंकि बेसिकली बैलेंसिंग क्या होती है, हर चीज बैलेंस होनी चाहिए, चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए। तो यहाँ -3 चार्ज है, यहाँ -1 चार्ज है। आपके पास ऑप्शन एक ही है बिकॉज रिएक्शन इज अकरिंग इन बेसिक मीडियम। ओके, बेसिक मीडियम में हम OH आयंस ही यूज कर सकते हैं, OH आयंस आर नेगेटिव आयंस, तो नेगेटिवली चार्ज आयंस आपने ऐड करने हैं उतने कि दोनों तरफ चार्ज बराबर हो जाए, और जिस तरफ देखो आपको रिक्वायर्ड है उधर ही ऐड कर दो। इधर -3 है, OH आयन खुद भी नेगेटिव होते हैं, तो इधर और ऐड करोगे तो ये तो बढ़ा देगा नेगेटिव में, उसको -1 को आप -3 कर सकते हो बाय एडिंग 2 OH आयन। तो विल ऐड, नेक्स्ट स्टेप में आपको लिख रही हूँ, टू बैलेंस charge, add OH ions to the side deficient in negative charge। जिस तरफ नेगेटिव चार्ज की डेफिशिएंसी है उधर OH आयन उतने ही लगा दो जितना चार्ज चाहिए आपको। तो इसको -3 बनाना है, 2 परमैंगनेट आयंस प्लस 1 ब्रोमाइड आयन giving 2 MnO2 plus BrO3 ब्रोमेट आयन प्लस 2 OH। इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम आई बेटा? हमने क्या किया, चार्ज बैलेंस करने के लिए उतने ही OH आयंस लगा दिए जितना हमें नेगेटिव चार्ज को दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए जरूरत थी। ठीक है, आपके चार्ज अब बैलेंस हो गए। अब आपने क्या करना है, जितने OH वहां लगाए उतना हाइड्रोजन आपके पास राइट हैंड साइड पे था ही नहीं, तो आपको क्या करना है, 2 OH आपने लगाया, 2 OH में 2 हाइड्रोजन एटम आए, 1 वाटर मॉलिक्यूल विल बी एडेड। फोर्थ स्टेप, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स एड H2O। H2O लगा दो उस साइड पे जिस तरफ जरूरत है, तो हमें कहां जरूरत है, लेफ्ट हैंड साइड। तो विल राइट दिस एज, here I am writing again, 2 permanganate ion plus bromide ion plus 1 water molecule giving 2 MnO2 plus bromate ion plus 2 OH negative ion। Okay, so now you can balance this। अब मैंने अपनी तरफ से चेक कर लिया इसको। We have 4 2s are 8 and 1 9। अभी तक हमने ऑक्सीजन बैलेंस नहीं किया, तो एक बार चेक कर लो कि आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो गए कि नहीं। 4 2s are 8 8 and 1 9, 9 ऑक्सीजन एटम जाते हैं, ठीक है, 9 ऑक्सीजन एटम, 2 2s are 4 4 3 7 7 and 2 9। अगर आप चार्ज बैलेंस करते हुए करोगे ना, कभी आपके एटम्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहले वाटर लगा के बेसिक मीडियम में, फिर बाद में OH आयन बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, 2 जगह पे वाटर लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद OH लगाना पड़ता है। तो इट्स बेटर इफ यू बैलेंस चार्जेस फर्स्ट, either by adding H positive or by adding OH negative depending on the medium। ठीक है, उसके बाद बाकी चीजें चेक करो। 2 मैंगनीज 2 मैंगनीज, मैंगनीज इज बैलेंस्ड, ऑक्सीजन वी आर चेक, ब्रोमाइड 1 ब्रोमीन 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन पहले हमने चेक कर लिए, चार्जेस 2 and 3 नेगेटिव, 2 and 1 3 नेगेटिव, तो बोथ साइड्स एवरीथिंग इज बैलेंस्ड नाउ। तो in this way you can balance reactions by using oxidation number method। Any doubt if you have, let me know, otherwise मैम हाँ जी बोलिए बेटा। मैम ऊपर आपने इंक्रीज बाय 6 क्यों लिखा है उस एरो में? इसमें ब्रोमाइड आयन का बेटा ऑक्सीडेशन नंबर, क्योंकि मोनो एटॉमिक आयन है, जितना चार्ज होता है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ ये -1 स्टेट में था। और ब्रोमेट आयन जिसमें ये ऑक्सीडाइज हुआ, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर मैंने आपको साइड पे निकाल के बताई थी अभी, BrO3 नेगेटिव, X प्लस 3 ऑक्सीजन -2 चार्ज ऑक्सीजन का और -1 चार्ज आपका स्पीशीज का है।
ठीक है, ये -1 चार्ज इक्वल करना है, ये -6, तो x की जो वैल्यू आती है यहाँ पे +5 आती है अगर आप सॉल्व करके चेक करते हो। ठीक है, तो x इज हियर +5, मतलब जो ब्रोमेट आयन में ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +5 है। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कितना हुआ, -1 से ब्रोमेट आयन में इज इंक्रीज बाय +6। 6 लिख दो, सिर्फ +6 की जरूरत नहीं है। ये मैंने यहाँ एक्चुअली लिख दिया ना, इसको ऊपर लिख दो। Here it is increased by +6 and this is decreased by 3 था, तो हमें दोनों जगह पे इक्वेट करना था, इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। जो चीज कम है उसको उसी सूटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। सपोज अगर एक चीज को मल्टीप्लाई करने से भी ये इक्वल नहीं होते, जैसे इधर 2 और इधर 3 है, तो 2 वाले को 3 से कर लो, 3 वाले को 2 से कर लो। ये आपने अपने आप अप्लाई करना है, एक मतलब मिनिमम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना इक्वेशन, इसको ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करने के लिए। Now any doubt, Khushi? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. So I'm starting with next method. अब ये चॉइस आपकी होती है एग्जाम में कि आप किसी भी मेथड से इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, बट प्रैक्टिस आपको दोनों की रखनी है। सेकेंड मेथड इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। बात दोनों में सेम ही है, बस इस मेथड में क्या करना है, आपने चीज वही करनी है। एसिडिक मीडियम में हाइड्रोजन आयन से चार्ज बैलेंस करने हैं, बेसिक मीडियम में OH आयन से। सिर्फ वहां हम पूरी इक्वेशन को एक साथ कर देते, इसमें स्प्लिट करना है। तो सपोज अभी मैं वही इक्वेशन उठा लेती हूँ जो हमने अभी किया है। परमैंगनेट आयन ऑक्सीडाइज्ड ब्रोमाइड आयन इनटू MnO2 प्लस ब्रोमेट आयन इन बेसिक मीडियम। अभी मैं पहले बेसिक का करवा दूंगी, नो प्रॉब्लम। बात एक ही है बेटा, एसिडिक में हाइड्रोजन आयन ऐड होते हैं और कुछ फर्क नहीं। अब हमने क्या करना है इस रिएक्शन में, पहला स्टेप वही है, स्टेप 1 टू राइट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एलिमेंट। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट इट MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, MnO2 प्लस Br नेगेटिव +7 अभी निकाले थे, इसमें मैं दोबारा नहीं निकाल रही है, +4 जिसमें चेंज हुआ है रिटर्न ओनली दैट, ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं आया। अब इसके बाद आपने देखना किसका ऑक्सीडेशन हुआ किसका रिडक्शन हुआ। -5 1 से +5 पे आना होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर का रिड्यूस होना होता है रिडक्शन। अब इसके बाद जो हमारे पास जो काम हमें इंपॉर्टेंट करना है इस मेथड में, वील राइट फॉर ऑक्सीडेशन हाफ, आधी आधी रिएक्शंस लिख लेनी है, जिसमें ऑक्सीडेशन हुआ जिसमें रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ हमारा ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ब्रोमाइड आयन, तो विल राइट एज ब्रोमाइड आयन ब्रोमेट आयन, ये हो गया ऑक्सीडेशन हाफ। रिडक्शन हाफ में हमारा परमैंगनेट आयन gets reduced into manganese dioxide. Both sides we have written. इसके बाद सबसे पहले ये देखो कि जो स्पीशीज रिड्यूस या ऑक्सीडाइज हुई है उसके नंबर ऑफ एटम सेम होने चाहिए। एक ब्रोमीन है, इधर भी एक ब्रोमीन। ऑक्सीजन को मत देखो, ऑक्सीजन बाद में बैलेंस होता है। सिर्फ वो स्पीशीज जिसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज या इंक्रीज हुआ है, दैट मस्ट बी बैलेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो Br सेम, मैंगनीज सेम। तो फर्स्ट स्टेप यहाँ पर अप्लाई नहीं करना, मतलब फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। सेकेंड स्टेप है टू राइट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ। थर्ड स्टेप आता है टू बैलेंस एटम्स अदर देन O and H। ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़ते हुए बाकी के एटम बैलेंस कर दो, वो हमारे ऑलरेडी बैलेंस्ड है। फोर्थ स्टेप आता है टू बैलेंस टू राइट number of electrons lost or gained। अब यहाँ पर एक चीज है, बस आपने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ जो लिखे हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लूज या गेन हुआ इस रिएक्शन में, दैट यू नीड टू मेंशन। तो दिस इज आवर ऑक्सीडेशन हाफ। अब इसके लिए आपको ऑक्सीडेशन नंबर हमने पहले लिखे हुए थे यहाँ पे, +7 से ये +4, ये -1 से +5।
तो फ्रॉम -1 स्टेट टू यहाँ पर +5 ऑक्सीडेशन हुआ है, इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं ब्रोमाइड आयन ने, तो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल इट लूज? जितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज आया उतने इलेक्ट्रॉन लूज करवा दो, -1 से +5 तक जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ब्रोमाइड आयन changes into bromate plus 6 electrons are lost in this step, और यहाँ पे MnO4 negative changes into MnO2, यहाँ पर था +7, यहाँ पर आया +4, तो इट हैज गेन्ड, इसने गेन करवाने अपने इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन कहाँ पे? 3 इलेक्ट्रॉन्स आर गेन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, मतलब दोनों तरफ आपने इलेक्ट्रॉन बता दिए, इधर 3 थे इधर 6 है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है आपने इस इक्वेशन में, क्योंकि दोनों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बैलेंस नहीं है, और आपको बताया कि रिडॉक्स रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन लूज होंगे उतने ही गेन भी होंगे। तो इस इक्वेशन में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 है, तो मल्टीप्लाई इट विद 2, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग MnO2 ट्वाइस। ठीक है, हमारे पास ये 2 हाफ आ गए। ये वाला पार्ट हम बाद में भी वैसे कर सकते हैं, चॉइस होती है, कभी भी कर लो। उसके बाद फिफ्थ जो स्टेप है टू बैलेंस चार्ज। अब आपने चार्जेस बैलेंस करने हैं, दोनों इक्वेशन में साथ साथ करते रहो, जो भी स्टेप्स लगा दो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। चार्ज बैलेंस करने के लिए बेसिक मीडियम है, OH आयन यूज करो। यहाँ पर आपके पास है ब्रोमाइड आयन BrO3 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर हमारे पास है MnO4 नेगेटिव 2 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स गिविंग MnO2 ट्वाइस। ठीक है, यहाँ मैंने ट्वाइस कर दिया था, 6 इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, अब इलेक्ट्रॉन्स आपके दोनों तरफ बैलेंस हो चुके हैं। अब करना है अपने चार्जेस को बैलेंस, दोनों तरफ, दोनों इक्वेशंस में चार्ज बैलेंस होना चाहिए। चार्ज बैलेंस करने के लिए OH आयन ही ऐड करने हैं दोनों तरफ। तो यहाँ पे ब्रोमाइड आयन से सॉरी 1 नेगेटिव 1 नेगेटिव 6 ये भी इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, टोटल हो गया यहाँ पर 7 नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे है 1 नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर आप लगा दो 6 OH आयन, और इस तरफ यहां पर आपके पास 2 और 6 कितना हो गया? 8 नेगेटिव है। यहां आ गए हमारे पास 8 OH आयंस। उसके बाद हमने करने हैं हाइड्रोजन या ऑक्सीजन बैलेंस, जो भी दोनों तरफ में से जहां पर भी प्रॉब्लम है आपको। 6 OH है, यहाँ पर हाइड्रोजन चाहिए 3 प्लस 3 H2O यहाँ ऐड हो जाएगा, और वहां पर 4 H। ठीक है, नाउ ऐड बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस। दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे आप, वैसे जैसे नॉर्मल एडिशन करते हैं इसके नीचे वो लिख के भी कर सकते हो। आई एम राइटिंग इट एज इट इज 2 MnO4 नेगेटिव प्लस ब्रोमाइड आयन। अब OH आयन में से देख लो किस तरफ, दोनों तरफ अगर आ रहे हैं तो किस तरफ बैलेंस बचता है। इधर 6 है, इधर 8 है, तो बेटा इधर 2 बच जाएंगे, इस तरफ लिखने की जरूरत नहीं है। वाटर इधर राइट हैंड साइड पे 3 है, इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 4 है, इधर लेफ्ट साइड पे H2O बच गया, राइट साइड पे 2 OH आयन। तो यहाँ पर लिख दो वाटर गिविंग ब्रोमेट आयन प्लस 2 MnO2 प्लस 2 OH आयन। ये चेक कर लो, हमने जो पहले जिस मेथड से बैलेंस किया था वो ही आंसर आपके पास आ गया। बस इसमें क्या करना है, दोनों को अलग अलग उसी मेथड से बैलेंस करना है। बस ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करने की जगह यहाँ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है, तो इलेक्ट्रॉन्स यूज करने, कितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन हाफ में लूज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन रिडक्शन हाफ पे गेन हुए। इलेक्ट्रॉन्स लिखने के बाद आपको करना है चार्ज बैलेंस। तो चार्ज बैलेंसिंग के लिए हाइड्रोजन अगर एसिडिक मीडियम है तो, बेसिक मीडियम है तो OH आयन लगा दो। उसके बाद जितने हाइड्रोजन
बच रहे हैं उसके लिए वाटर ऐड कर लो।